दोस्तों C3 पे एप्लीकेशन से लोन मिलता है या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सैलरी एडवांस मिलता है। ये तो हम सभी को मालूम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सैलरी एडवांस लिखा हुआ है या फिर गेट मनी लिखा हुआ है। दोनों जगह पे क्लिक करके आप C3 पे एप्लीकेशन पे अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है आप लोन के तौर पे या फिर एडवांस सैलरी के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों का कंप्लेन है कि C3 पे से बहुत लोगों को सैलरी एडवांस या फिर लोन नहीं मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही जानेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि आपको पैसे नहीं मिलते हैं। आपको सही से दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक बार सैलरी एडवांस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए चेकिंग इफ़ यू कैन टेक अ लोन, ये देख रहा है कि मैं लोन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। अगर ये वाला पेज आ गया ना दोस्तों, इसका मतलब आप लोन ले सकते हैं। आपको सिंपली गेट मनी पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको ये अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो है ना यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा पढ़ना चाहूँगा क्योंकि यहीं पे वो सारे बातें लिखा गया है कि किन किन को सैलरी एडवांस मिल सकता है और किन किन को नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है मतलब किस तरीके से हम लोगों को लोन मिल रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये वाला, देखिए पैरामीटर्स एंड फीस। ठीक है, यहीं पे आपको जानकारी दिया जाएगा कि आपको एडवांस सैलरी मिल सकता है, नहीं मिल सकता, कितना मिल सकता है, कब मिल सकता है। तो पैरामीटर्स एंड फीस में सबसे पहला कंडीशन जो है दोस्तों, आपको 21 साल का होना होगा। आपका जो मिनिमम ईयर है वो 21 साल का होना होगा। मान लीजिए आप 20 साल के हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास C3 पे कार्ड है, आपको लोन नहीं मिल सकता। दूसरा कैटेगरी है दोस्तों, आपका जो सैलरी होना होगा वो मिनिमम 750 होना होगा। ठीक है, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आपका जो सैलरी होगा वो मिनिमम 750 AED होना होगा। उसके बाद मैक्सिमम जो इनकम है वो 5000 AED तक होना होगा। उसका अगर ऊपर या फिर नीचे होता है फिर आपको एडवांस सैलरी नहीं मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप काम करेंगे आपको मिनिमम एक बार सैलरी आ जाना होता है। मान लीजिए आप नए नए काम पे हैं और आपको लोन चाहिए, फिर नहीं मिल सकता है, आपको पहली एक बार सैलरी तो मिलना ही पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो इंटरेस्ट है, जो आपको लोन दिया जाएगा C3 पे एप्लीकेशन की तरफ से, जो भी आपका एडवांस सैलरी दिया जाएगा, इस एडवांस सैलरी या फिर लोन पे C3 पे कंपनी किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन हाँ, एक प्रोसेसिंग फ़ी ज़रूर लिया जाता है। वन टाइम फिक्स्ड प्रोसेसिंग फ़ी 5% ऑन अमाउंट लिवाइड, मतलब अगर आप 100 दिरहम लेते हैं फिर आपको 5% ऑफ 100 दिरहम मतलब 5 दिरहम आपको लिया जाता है। 200 लेंगे तो इस हिसाब से ये बढ़ते रहता है। जितने भी अमाउंट आपको लोन मिलता है C3 पे की तरफ से, उसमें आपको 5% का एक फिक्स्ड प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग फ़ी के तौर पे लिया जाता है। और ये जो एडवांस सैलरी आपको दिया जाता है, ये कितने दिन के लिए दिया जाता है? ये 30 दिन के लिए। 30 डेज ऑफ डिसवर्सल विद इन सैलरी रिपेमेंट अमर नेक्स्ट सैलरी। इसका मतलब 30 दिन। आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है 30 दिन, लेकिन ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आज 10 तारीख है और आपने लोन लिया है 100 दिरहम, लेकिन आपका सैलरी जो है कमिंग 15 तारीख को या फिर 20 तारीख को आएगा। तो जब भी सैलरी आएगा, सैलरी में पैसे कट के आएंगे, 30 दिन के लिए वेट नहीं करेगा। ठीक है, आपने अगर 1 तारीख को एडवांस लिया है 100 दिरहम और आपका सैलरी आ रहा है 15 दिन को, तो 15 दिन के बाद ही ये पैसे कट के आपको सैलरी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 30 दिन लिखा तो गया है, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। ठीक है, मतलब आपने अगर आज सैलरी एडवांस लिया है और आपको जो सैलरी है 30 दिन के बाद आता है, तो मैक्सिमम टाइम टेन्योर जो दिया गया है वो 30 दिन दिया गया है। लेकिन आपने आज ही सैलरी लिया है एडवांस पे और 15 दिन के बाद आपको सैलरी आ जाता है कंपनी की तरफ से, तो 15 दिन के बाद ये जो एडवांस आपने लिया था वो पैसे कटने के बाद आपको सैलरी आता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा भी आप डाउट या फिर कन्फ्यूज़न मत होइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम लोन, आप कितने लोन मिनिमम या फिर मैक्सिमम ले सकते हैं। सबसे मिनिमम जो होता है वो आपको 100 दिरहम तक लोन मिल सकता है। जब भी आप C3 पे एप्लीकेशन पे आएंगे और आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, जो मिनिमम अमाउंट C3 पे आपको लोन दे सकता है वो है 100 दिरहम। और मैक्सिमम लोन कितना है? मैक्सिमम लोन आपको 50% ऑफ योर सैलरी। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम इनकम, अगर आपका 5000 तक सैलरी है तो आप लोन ले सकते हैं। 5000 के ऊपर अगर सैलरी है तो लोन नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लोन कितना दिया रहा है? 50% ऑफ द सैलरी। मान लीजिए आपका सैलरी 5000 है तो मिनिमम 50% ऑफ 5000 कितना होता है? 2500। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है 50% और 2500 विच एवर इज लोअर। ठीक है, आपका अगर 5000 सैलरी है आपको 50% लोन मिल सकता है जो कि 2500 दिरहम है। और मिनिमम कितना बताया मैंने? 100 दिरहम।
और यहाँ पे देखिए लेट फी पेमेंट, इसमें अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी अगर आपको सैलरी लेट आता है तो इस दौरान वो आपका गलती नहीं होता, क्योंकि कंपनी के साथ C3Pay का टाई अप रहता है। तो जब भी सैलरी आता है सैलरी से पैसे काट लेते हैं। और यहाँ पे अर्ली सेटलमेंट फ़ी, मान लीजिए कभी आपने लोन लिया 2000 दिरहम का और आपको कहीं से पैसा आ गया और आप चाहते हैं कि वो पैसा आप अभी के अभी चुका दें। अगर आप वो चुका देते हैं, फिर किसी भी तरीके का जो प्रोसेसिंग फ़ी आपको लिया जाता है 5% ऑन द लोन अमाउंट, उसमें डिडक्शन ये लोग नहीं करता, वो पैसे ये लोग कम नहीं करते हैं। तो अगर आप पहले भी पेमेंट कर देते हैं उसमें भी आपको किसी भी तरीके का छूट नहीं मिलता है। और मान लीजिए सैलरी आपका टाइम पे नहीं आता है, उस दौरान भी किसी भी तरीके का आपको लेट फ़ी नहीं लगाया जाता है। और यहाँ पे इशुएंस ऑफ लाइबिलिटी लेटर 60 दिरहम है और क्लियरेंस लेटर 50 दिरहम है। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आपको अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए, मैं आपसे रिफ़र करूँगा, आप डायरेक्टली C3Pay कंपनी से ही बात कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कस्टमर मस्ट हैव एन एक्टिव C3Pay कार्ड। आपके पास अगर कार्ड है ही नहीं है C3Pay कार्ड का, तो फिर आपको तो लोन मिल ही नहीं सकता, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास C3Pay कार्ड होना होता है, अपने कंपनी की तरफ से दिया होना होता है, और उस C3Pay कार्ड में आपको हर महीना सैलरी आना होता है। दूसरा है कस्टमर सैलरी मस्ट बी ट्रांसफर टू द C3Pay कार्ड। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है, जो C3Pay कार्ड आपके पास होगा उस कार्ड पे आपको सैलरी आना होता है। और कस्टमर्स एमिरेट्स आईडी मस्ट बी वैलिड। ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके पास अगर वैलिड एमिरेट्स आईडी नहीं है फिर आपको लोन नहीं मिल सकता। ठीक है, मान लीजिए आपका C3Pay कार्ड है, आपने वीज़ा अप्लाई किया है 2 साल के बाद, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो जब तक आपको नया एमिरेट्स आईडी नहीं आ जाता है और उस एमिरेट्स आईडी को आप C3Pay कार्ड के साथ अपडेट नहीं करते हैं, तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा उस टाइम पीरियड में। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम आपको मालूम है, जब भी आप C3Pay में अप्लाई करते हैं, सारे डिटेल्स देने के बाद, OTP देने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, C3Pay की तरफ से जो है लोन है आपको इंस्टेंटली मिल जाता है, उसमें किसी भी तरीके का डिले नहीं होता है। और जो बैलेंस डिडक्ट होता है वो सैलरी आने से पहले ही, सैलरी से डिडक्ट होने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो आपको सैलरी के तौर पर दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो जानकारी रहा C3Pay लोन के बारे में या फिर C3Pay एडवांस के बारे में। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का जानकारी चाहिए, आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक बार ट्रांजैक्शन दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने इससे पहले भी लोन ले रखा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए अर्ली सैलरी रिकवरी मैंने कितना लिया था, यहाँ पे देखिए अर्ली सैलरी 1 अप्रैल को मैंने कितना लिया था, 400 दिरहम लिया था। और यहाँ पे अर्ली सैलरी रिकवरी 15 तारीख को मेरा सैलरी आता है और सैलरी से कितने रुपए कटे गए हैं, 421 दिरहम। मतलब जो मैंने सैलरी लिया था 400 AED 1 अप्रैल को, 15 तारीख को मेरा सैलरी आया, सैलरी से पहले ये 421 दिरहम इन लोगों ने डिडक्ट कर लिया। और डिडक्ट करने के बाद जितना भी रेस्ट अमाउंट होता है वो मेरे को मेरा C3Pay में एज अ सैलरी आ गया था। तो इस तरीके से दोस्तों C3Pay एडवांस सैलरी या फिर C3Pay लोन काम करता है। तो कभी भी आपको अगर लोन नहीं मिलता है तो ये सारे क्राइटेरिया एक बार फिर से देख लीजिएगा कि आप सारे क्राइटेरिया या फिर एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हैं, और अगर फुलफ़िल होता है तो आपको लोन मिल सकता है, वरना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी भी तरीके की दिक्कत है, आप C3Pay कस्टमर सपोर्ट से बात ज़रूर कर सकते हैं। मैंने इस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। C3Pay कस्टमर सपोर्ट से किस तरीके से बात करना है, आप वहां से देख के C3Pay कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। बाकी दोस्तों C3Pay रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।